ओम नमः शिवाय दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल सनातन सागास में। कृपया करके इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और भी अपने आजू बाजू लोगों को बताएं इस चैनल के बारे में। इस चैनल के ज़रिए मैं काफ़ी सारी सनातन धर्म से जुड़ी कहानियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तो आज भी जो कहानी लेकर आया हूँ मैं आपके समक्ष, वो उसमें शिव पुराण में उसका वर्णन है। ये कथा है तारकासुर और उसके बेटों से रिलेटेड। तारकासुर जो था वो तो मर चुका था, उसे भगवान कार्तिकेय ने मार दिया था। लेकिन उसके बाद जो उसके 3 बेटे थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, इन तीनों ने मिलकर सोचा कि हम ब्रह्मदेव की आराधना करेंगे और फिर उनसे एक वरदान प्राप्त करेंगे। जब हमें वरदान मिल जाएगा फिर वापस हम लोगों को मारेंगे, निर्दोष लोगों की हत्या करेंगे, साधुओं को सताएंगे और यज्ञ बर्बाद करेंगे, और देवताओं से भी हम अपने पिता का बदला लेंगे, त्रिदेवों से भी हम बदला लेंगे। मतलब ऐसा उनकी सोच थी। उन्होंने काफ़ी वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या करी। भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद उन्होंने उन तीनों को वरदान दिया। तो उन तीनों ने वरदान में ये मांगा कि प्रभु, हमें वरदान ये चाहिए कि हम 3 शहर बना सकें। वो ऐसे शहर हों, एक सोने का हो, एक चांदी का हो और एक लोहे का हो। वो उस शहर के अंदर जब हम हों तो हमें कोई नुकसान ना पहुंचा पाए और हम जो करना चाहें वो हम कर सकें। और वो शहर जहाँ कहीं भी जा सके वो जा पाए, अंतरिक्ष में, आसमान में, जमीन पे, कहीं भी जा सके। तो भगवान ब्रह्मा ने उन्हें तथास्तु बोला। फिर उन्होंने मायासुर के थ्रू ये तीनों शहर बनवाए। तो एक शहर उन्होंने बनवाया सोने का, जो कि था स्वर्ग में। एक शहर उन्होंने बनवाया चांदी का, जो कि था अंतरिक्ष में। और एक शहर उन्होंने बनवाया भूतल पे, यानी कि जमीन पे, जो कि था लोहे का। पर ये तीनों शहर कहीं भी रह के कहीं भी ट्रैवल कर सकते थे, कहीं भी आ जा सकते थे। और इन तीनों शहरों को मिला के ये 3 शहर बने त्रिपुरा। और ये तीनों शहर उड़ भी सकते थे। तो इन तीनों शहरों के जरिए इन तीनों ने, तारकासुर के बेटों ने, अन्याय करना प्रारंभ किया। जब अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया तो देवताओं ने अपने हाथ जोड़े और भगवान शिव के चरणों में गए। भगवान शिव से प्रार्थना करी कि प्रभु हमें बचाइए। तारकासुर तो मर गया, लेकिन ये तीनों अब हमें जीने नहीं दे रहे। तो भगवान शिव ने अपना धनुष उठाया, जिसका नाम था पिनाक। उन्हें पिनाक पानी भी कहा जाता है। उन्होंने अपना धनुष उठाया और उस पल की सिर्फ प्रतीक्षा करने लगे जिस समय इन तीनों शहरों को खत्म किया जा सकते। इन तीनों शहरों को तभी खत्म किया जा सकता था जब ये एक लाइन में हो, और वो पल आता था 1000 वर्षों के पूर्व। तो जैसे ही वो पल आया, और वो पल केवल, मैं बताऊं दोस्तों, सिर्फ 1 सेकंड के लिए आता था या 1 क्षण के लिए आता था। तो जैसे ही वो पल आया, भगवान शिव ने अपने धनुष से बाण छोड़ा और तीनों शहर ध्वस्त कर दिए, और इन तीनों शहरों के साथ साथ वो तीनों बेटे भी मर गए। तो ऐसे भगवान शिव ने वापस देवताओं की, ऋषियों की, इंसानों की रक्षा करी। और साथ ही साथ ये कथा समाप्त हुई। अगली बार वापस एक नई रोचक कथा लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा मैं। तब तक के लिए हर हर महादेव।